नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रभे वसतं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। मेरे प्यारे, आज आपको हम पढ़ाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय। 5 मिनट में आपको मैं इस प्रकार से प्यारे इसको कंप्लीट करा दूंगा कि आप फिर जो भी साहित्यिक परिचय है इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यह द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं? द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं क्योंकि यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्म के आसपास ही माने जाते हैं और इनका जन्म 1865 कहाँ हुआ था? आजमगढ़ निजामाबाद। और इनकी मृत्यु हुई थी 1947 में। मेरे प्यारे नोट करना, जैसे आपके बाबा की उम्र 82 वर्ष है या मान लीजिए मेरे बाबा की उम्र 82 वर्ष है, अगर इसमें से हम 1865 से जो है 1865 में 1947 में मान लीजिए इनकी मृत्यु हुई थी, अगर 1947 से हम 82 वर्ष घटा देते हैं, कितना घटा देते हैं? 82 वर्ष, तो हमारा आ जाएगा 1865। ऐसे भी याद करने का तरीका है। 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और इसमें से अगर हम 82 वर्ष घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 1865। ठीक है। माता कौन है इनकी? माता है रुक्मणी देवी, पिता है भोला सिंह और इन्होंने 20 वर्ष तक कानून गो के पद पर कार्य किया। अरे ध्यान लीजिएगा, 20 वर्ष तक इन्होंने कानून गो के पद पर कार्य किया। और उसके बाद जो हमारे इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, जो इनका महाकाव्य है, वह है प्रिय प्रवास। इसमें आपको हम पॉइंट बताएंगे प्यारे। ठीक है, प्रिय प्रवास क्या है? यह इनका महाकाव्य है। प्यारे नोट करना, प्रिय प्रवास क्या है? इनका महाकाव्य है। क्या है? इनका महाकाव्य है। नोट करना, ठीक है, महाकाव्य। प्रिय प्रवास ये महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है, इसमें 17 सर्ग है और किस भाषा में है? खड़ी बोली में है। नोट करना मेरे प्यारे, किस भाषा में है? खड़ी बोली। ठीक है, ये खड़ी बोली में है। प्रवास महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग है और इसमें यह खड़ी बोली में है। कैसा काव्य है? प्रबंधात्मक काव्य है। प्रबंधात्मक, ठीक है, कैसा काव्य है? प्रबंधात्मक काव्य है। नोट करना इसको भी, ठीक है, प्रबंधात्मक काव्य है, खड़ी बोली में है, प्रबंधात्मक काव्य है। कब लिखा गया था? 1903 से 1913। ठीक है, 1903 से 1913 के बीच में लिखा गया था महाकाव्य और यह खड़ी बोली में है। और इसके बाद इसके नायक कौन है? श्री राम है। इसके नायक कौन है? श्री राम। नोट करना मेरे प्यारे, मैं जिस प्रकार से आपको प्रवास के बारे में बता दे रहा हूं, इसमें 17 सर्ग है या इनका हरिऔध का जो है महाकाव्य है, प्रबंधात्मक काव्य के रूप में लिखा गया है और 1903, प्यारे नोट करना, ये 1903 है। 1903 से 1913 के बीच में लिखा गया और इसके नायक कौन है? हमारे भगवान राम है। इनका नाटक है प्रद्युम्न विजय। नोट करना, प्रद्युम्न विजय। ठीक है, यह इनका क्या है? नाटक है और रुक्मणी परिणय भी है। क्या है प्यारे? रुक्मणी परिणय। ये रुक्मणी परिणय है। ठीक है, यह इनके 2 नाटक हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। उपन्यास क्या है? इनका जो पहला उपन्यास है प्रेम कांता है। क्या है? प्रेम कांता। प्रेम कांता इनका उपन्यास है। तो थोड़ा डिलीट कर देते हैं, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। प्रेम कांता, यारे इसको भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान में बैठा दीजिएगा। प्रेम कांता इनका पहला उपन्यास है। इसके बाद इनका है
अधिखिला फूल, अधिखिला, अधिखिला फूल। और ठेठ हिंदी का ठाठ भी है, ठीक है। ठेठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। यह इनके 3 उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है प्रेम कांता, दूसरा उपन्यास है अधिखिला फूल और तीसरा उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। इसके बाद इनकी काव्य रचनाएं, हम देखते हैं। इनकी हम काव्य रचनाएं, चोखे चौपदे, नोट करना मेरे प्यारे, क्या काव्य रचनाएं हैं? चोखे चौपदे, बाटी चोखा खाते ही हो, उसी को याद कर लेना। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, चुभते, चुपदे, चुभते चौपदे। इस प्रकार से रचनाओं को कंठस्थ करना। और इनका क्या है? रस कलश। क्या है? रस कलश। रस कलश या प्यारे ब्रज भाषा में लिखा गया है, नोट कर लेना इसको ब्रैकेट में। ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में लिखा गया। ऐसे पूछ लेगा कि हरिओद की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो आपको रस कलश बताना होगा। और इसके बाद इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह है पारिजात। पारिजात है, ठीक है मेरे प्यारे। इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। और कामायनी का जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद का, उसमें भी 15 सर्ग हैं। पारिजात में भी 15 सर्ग हैं। इसमें पारिजात में भी 15 सर्ग हैं और जयशंकर प्रसाद का कामायनी में भी 15 सर्ग हैं। रस कलश ये ब्रज भाषा में लिखा है, नोट करना। और ये चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, बाटी चोखा खाते, उसी से याद कर लेना। अगला है इनकी अगली काव्य रचना है वैदेही वनवास। ठीक है, क्या है? वैदेही, वैदेही, वैदेही। वैदेही कहा गया है जानकी जी को। वैदेही वनवास, जब सीता जी को वनवास हुआ था उसी समय की यह रचना है। और इसमें कितने सर्ग हैं प्यारे? इसमें 18 सर्ग हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये आपको ना तो क्वेश्चन बैंक बताएगा, ना आपकी बुक बताएगी, और ना आपके बालाजी प्रकाशन बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से किया हो गई काव्य रचनाएं। रस कलश हो गया, पारिजात हो गया, वैदेही वनवास और चोखे चौबते, चुभते चौबते। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इनको, इसको हरिओध, हरिओध, हरिओध द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? द्विवेदी युगीन, द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं, माने जाते हैं। प्यारे से एरो लगा करके लिखना। बाकी तो बहुत सारे लोग आपको किताब छाप करके यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, लेकिन मैं लिख के आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आपको लिखना है। और इसके बाद द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त हरिओध जी, ऐसे लिखना। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट से आपको नंबर मिलेंगे। हरिओध जी द्विकलात्मक, अभी द्विकलात्मक बुलाते हैं, बताते हैं क्या द्वि। हरिओध जी द्विकलात्मक, द्विकलात्मक, अभी बता रहे हैं द्विकलात्मक क्या है। द्विकलात्मक सिद्धहस्त कवि, सिद्धहस्त, सिद्धहस्त कवि, सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। मैं आपको जो चीजें आपको देना है, जो चीजें आपको लिखना है, जहां से आपको अंक मिलेंगे, मैं उस चीज को बता रहा हूँ प्यारे। मैं कचरा चीजें नहीं पढ़ाता हूँ। द्विकलात्मक क्या है?
द्विकलात्मक का मतलब है प्यारे कि हरिओद जी इनको ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो जब यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा भाई आप जो है खड़ी बोली में भी रचनाओं को लिखना प्रारंभ करो। तब इन्होंने अपना प्रिय प्रवास लिखा था। इसलिए इनको द्विकलात्मक सिद्धहस्त कवि माना जाता है। किसको? हरिओद को। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विकलात्मक और इसके बाद इनको, इसको, हरिओद को, अरे ऐसे नोट करना पॉइंट, इनको कवि सम्राट, ठीक है, इनको कवि सम्राट, हम फालतू की चीजें बच्चों को नहीं पढ़ाते, कवि सम्राट और वाचस्पति। वाचस्पति का मतलब होता है कि वाणी बहुत तेज थी। ठीक है, इनको कवि सम्राट और वाचस्पति की उपाधि, क्या उपाधि से विभूषित किया गया था। उपाधि से विभूषित किया गया था। ये पॉइंट भी आपको लिखना है। ठीक है, और इसके बाद द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कवि माने ही जाते हैं। इनको कई भाषाओं का ज्ञान भी था। ठीक है, इनको ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का इनको ज्ञान था। फारसी भाषाओं का इनको ज्ञान था। इस प्रकार से मेरे प्यारे, आपको इनका साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय जैसे भी आप लिखना चाहते हैं आपको लिखना होगा, तो आपको निश्चित ही पूरे अंक प्राप्त होंगे। जो मैंने हरिओद का साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय बताया, प्यारे आपको स्टार लगा करके, एरो बना करके इस प्रकार से आपको लिखना है। आपको निश्चित ही पूरे अंक मिलेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे। और जो इनका विरह काव्य है पवन दूतिका है। ठीक है, पवन दूतिका क्या है इनका, नोट करना, पवन दूतिका, जिसको हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे भी। पवन दूतिका एक ऐसा काव्य है, विरह काव्य है। कैसा काव्य है? ये विरह काव्य है। क्यों? क्योंकि इसमें राधा की वियोग दशा का सुंदर और मार्मिक वर्णन हरिओद जी ने किया है। इसीलिए पवन दूतिका को विरह काव्य के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट आप इसको भी दर्शा सकते हैं लिख करके कि पवन दूतिका एक विरह काव्य है, क्योंकि इसमें राधिका की वियोग दशा का, विरह दशा का सुंदर एवं विशद वर्णन हरिओद जी ने किया है। मेरे प्यारे, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करना प्यारे, सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करना। बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।